अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिंग नेक बेबीज़ को हम किस तरह से हैंड फीड करा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 तरीके बताऊंगा कि 3 तरीकों से किस तरह से आप अपने बेबी को हैंड फीड करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हैंड फीड कराना क्यों आना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि उनके पास एक टेम बर्ड हो, टॉकिंग बर्ड हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको हैंड फीड कराना आनी चाहिए। और हैंड फीड कराते वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा ज़रा सी गलती की वजह से एक्सपायर भी हो जाता है। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इजीली हम कैसे अपने बेबीज़ को हैंड फीड करा सकते हैं। आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला तरीका, मुलाहिज़ा कर सकते हैं आप लोग। ये जब आपका बेबी पंपिंग कर रहा होता है तो आप हाथ के थ्रू अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन पंपिंग कर रहा है ये देखिए दोस्तों, मैं इसको भी फीड कराता हूँ आपके सामने, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए इस तरह से आप इसको फीड करा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा फीड करने में। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इसको क्या फीड करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको रोटी भिगो के भी दे सकते हैं। इसके अलावा तरबूज, खरबूजा, सेब हो गया, केला हो गया, कुछ भी आप इसको मैश करके दे सकते हैं, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। अभी क्योंकि हम लोग इसको सिरिंज के थ्रू फीड कराते हैं तो ये थोड़ा सा अभी फीड लेने में थोड़ा सा मसला करेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कराएंगे हाथ से खिलाने की तो इंशाल्लाह ये इजीली आपसे फीड लेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं इसको खरबूजा खिला रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये फीडिंग कराने का सबसे ईजी मेथड है। इससे आपकी बर्ड्स के साथ अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो चीज़ आपका बर्ड खाना चाहे इजीली आप उसको खिला सकते हैं। उबले हुए चावल भी आप इसको दे सकते हैं, भिगो के रोटी भी दे सकते हैं, डबल रोटी भी दे सकते हैं, पापे वगैरह भी चाय के अंदर भिगो के दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला तरीका समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड। आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं, आप लोगों ने इसकी फीड तैयार कर ली है। नीम गर्म पानी के अंदर आपने फीड बनानी है, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मुलाहिज़ा कर सकते हैं आप लोग। अच्छा दोस्तों, आप लोग इसके अंदर जो है जिस तरह से आप 3 बार फीड कराते हैं, दिन में 1 बार आप इसके अंदर ग्राई वाटर मिला लीजिए ताकि बच्चे का हाजमा दुरुस्त रहे। ये देखिए दोस्तों, आपके पास इस तरह का चम्मच होना चाहिए। आप इसको फोल्ड कर सकते हैं प्लास के थ्रू, नहीं तो आपको ये मार्केट से मिल भी जाता है। अभी आपने करना क्या है, दूसरा मेथड जो है हमारा, वो चम्मच के थ्रू हम बेबी को फीड कराएंगे। इस तरह से आपने फीड ले ली, और इससे भी जो है ना इजीली आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बेबी खुद ही फीड खाएगा माशाल्लाह से। चेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, मुलाहिज़ा कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी मज़े के साथ बेबी फीड कर रहा है। दोस्तों, ये था दूसरा मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा मेथड कौन सा है, जो कि अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है अगर आप न्यू फैंसियर हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सिरिंज होनी चाहिए। सिरिंज के थ्रू हम बेबी को फीड करा देते हैं, ये हमारा तीसरा मेथड है, और अक्सर लोग इसी मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छी तरह से आपने फीड को मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने इसकी एयर लाजमी निकाल लेनी है।
ये देखिए दोस्तों, बेबी को आपने अपने सामने रखना है। ये देखें, यहाँ से आपने पाइप डाल के इस तरफ को जो है फीड करानी है। ये कर सकते हैं आप लोग, स्लोली 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 आप इसको। ये देखिए दोस्तों, बेबी को आपने सामने रखा, इस तरह से आप फीड करा देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मुलाहिजा कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए दोस्तों, इसका पोटा फुल हो चुका है। अभी मैं दूसरे बेबी को फीड करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, दूसरे बेबी को हम फीड करा रहे हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं आप लोग। बस आपने ख्याल ये करना है कि इसकी सांस की नाली के अंदर फीड ना जाए। ये चेक कर सकते हैं, इस तरफ जो है पाइप किया हुआ मैंने। इस साइड पे दोस्तों इसकी सांस की नाली होती है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर फीड चली गई तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। ये देखिए दोस्तों, आपने इस तरह से पाइप डाला, इस तरह से आपने फीड करा देनी है। दोस्तों, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हम किस तरह से 3 तरीक़ों से अपने बेबीज़ को फीड करा सकते हैं। पहला तरीका है हाथ से फीड कराना, दूसरा है चम्मच से फीड कराना, तीसरा है सिरिंज के थ्रू। जो भी तरीका आपको ईजी लगता है उस तरीके से आप फीड करा सकते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तफसील के साथ कि किस तरह से फीड बनाई जाती है और किस तरह से किस मिकदार के अंदर पानी मिलाया जाता है, किस मिकदार में आपको ड्राई वाटर मिलाना, ये तमाम तफसीलात अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में मैं आपको लिंक दे दूंगा। काफ़ी डिटेल के अंदर हमारी वीडियो मौजूद है, तकरीबन 10 से 11 मिनट की। और आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज की शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से फीड होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ग्लोबल बर्ड्स लवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।